तो चलिए आज के इस डरावने और रहस्यमयी विश्लेषण में गोता लगाते हैं। देखिए, फ्लैट नंबर 18 कोई आम जगह नहीं है। ये एक ऐसा खौफनाक उदाहरण है जो हमें बताता है कि अनसुलझे दर्द और गहरे सदमे का अंजाम आखिर कितना भयानक हो सकता है। एक ऐसा फ्लैट जहां अतीत की चीखें आज भी गूंजती हैं, मतलब इसके बारे में सोचकर ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। अब जरा इस मशहूर और मीठी सी लोरी के बारे में सोचिए। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। वैसे तो ये लोरी सुनते ही एक माँ के प्यार और सुकून का एहसास होता है, राइट? लेकिन हमारे आज के इस विश्लेषण में ये लोरी सुकून नहीं, बल्कि एक ऐसा खौफनाक संकेत है जो पूरी कहानी में एक गूंज की तरह हमारा पीछा करेगा। एक ऐसा स्वर जो सिर्फ और सिर्फ खौफ पैदा करता है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है रौनक और उसकी पत्नी जूही से। रौनक एक सिविल इंजीनियर है और उसे अपनी कंपनी की तरफ से एक पीले रंग की इमारत में फ्लैट अलॉट हुआ है। 5 घंटे के लंबे और थका देने वाले सफर के बाद फाइनली वो अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। यहाँ सबसे अहम बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये कि जूही 7 महीने की प्रेग्नेंट है और जाहिर है इस नए घर को लेकर उनके मन में ढेर सारी उम्मीदें और बहुत सारे सपने हैं। लेकिन उनका स्वागत बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसा उन्होंने सोचा था। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, इमारत का गार्ड जूही के गर्भवती होने की बात पर अचानक से बहुत ज्यादा डर जाता है। लिटरली उसका डर इतना गहरा और साफ था कि उसने तुरंत उन दोनों को उस फ्लैट में रुकने के बजाय 2 किलोमीटर दूर किसी होटल में जाने की सलाह दे डाली। अब सोचिए, एक घर जो रहने के लिए पूरी तरह तैयार है, आखिर वहां एक गार्ड उन्हें क्यों नहीं जाने देना चाहता था? कुछ तो बहुत अजीब था वहां। खैर, गार्ड की उन अजीब चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए रौनक जूही को लेकर तीसरे माले पर अपने नए और बड़े से घर में दाखिल होता है। वे अपने इस नए फ्लैट को देखकर बेहद खुश थे, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके ठीक पीछे पीछे एक परछाई भी चल रही थी। एक ऐसी परछाई जिसके हाथों में एक गुड़िया थी और जो उन्हें देखकर लगातार मुस्कुरा रही थी। अब सपनों का ये घर कितनी जल्दी एक भयानक दुस्वप्न में बदल गया, ये सच में डरावना है। पहले ही रात 1:30 बजे एक खौफनाक घटना होती है। फिर अगले दिन सुबह एक नई काम वाली बाई आती है जो उन्हें चेतावनी देती है, और उसी दोपहर उस बाई के साथ कुछ ऐसा होता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। चलिए इन घटनाओं को जरा बारीकी से समझते हैं। तो होता ये है कि पहली रात करीब 1:30 बजे जूही को अचानक अपने पेट पर एक खुरदुरे और बेहद गर्म हाथ का एहसास होता है। वो गर्मी इतनी तेज थी कि जूही दर्द के मारे चीख पड़ती है। लेकिन जब रौनक हड़बड़ाकर उठता है और लाइट जलाता है तो वहां कोई नहीं होता। और सबसे अजीब बात, जूही के शरीर पर जलने का कोई निशान तक नहीं था। रौनक ने इसे बस लंबे सफर की थकान और एक बुरा सपना मानकर टाल दिया, लेकिन सच तो ये था कि ये सिर्फ एक खौफनाक शुरुआत थी। अगली सुबह ये तनाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। गार्ड की भेजी हुई एक काम वाली बाई घर आती है, लेकिन वो वहां काम करने या रुकने से साफ मना कर देती है। इससे पहले कि वो कुछ और समझा पाती, अचानक किचन में एक भयानक काली बिल्ली नजर आती है जिसकी आंखें लाल सुर्ख थीं। उस बिल्ली को देखकर वो बाई खौफ से भर जाती है और अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ी होती है। अब यहाँ जो हुआ वो सच में दिल दहला देने वाला है। उस बाई का अंत बेहद भयानक था। डर के मारे बदहवास भागती हुई बाई जैसे ही लिफ्ट में पहुंचती है, वो देखती है कि वो काली बिल्ली पहले से वहां मौजूद है, और देखते ही देखते वो बिल्ली जोर जोर से रोते हुए एक भयानक साई में बदल जाती है। उसके रोने की आवाज इतनी तेज और खौफनाक थी कि बाई के कान, नाक और मुंह से खून बहने लगता है, और वहीं उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। उसी शाम घर का माहौल और भी ज्यादा भारी और घुटन भरा हो जाता है। जूही जब बालकनी में बैठी थी तो अचानक उसे वही लोरी सुनाई देती है, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि इस लोरी को सुनकर जूही की कोख में पल रहा बच्चा भी बहुत तेजी से किक करने लगता है, मानो वो उस अदृश्य आवाज को साफ साफ महसूस कर रहा हो। तो आखिर वो लोरी गा कौन रहा था? मानसिक खौफ अब बिल्कुल अपने चरम पर था।
जूही बुरी तरह डरी हुई थी, लेकिन जब वो रौनक को ये सब बताती है तो रौनक कहता है कि उसे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वो जूही के डर को बस ज्यादा वेब सीरीज देखने का नतीजा बताकर टाल देता है। लेकिन जूही, वो अंदर तक जानती थी कि उसने जो महसूस किया वो कोई भ्रम नहीं था। उस घर में उनके अलावा कोई और भी था। और फिर आता है वो भयानक मोड़। एक रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज गूंजती है, ये बच्चा मेरा है, इसे मुझे दे दो। जब रौनक जूही को बेडरूम में ले जाता है तो फाइनली वो साया सामने आ जाता है। वो साया बेड पर अपनी गुड़िया को सुला रहा था। अब रौनक भी उस खौफ को अपनी आंखों से देख रहा था, जिसे वो अब तक सिर्फ अपनी पत्नी का वहम मान रहा था। ये इस पूरी घटना का सबसे दर्दनाक और खौफनाक हिस्सा है। कमरे का दरवाजा अचानक बहुत जोर से बंद हो जाता है और लाख कोशिशों के बाद भी नहीं खुलता। वो काली बिल्ली रौनक के चेहरे को बुरी तरह नोच डालती है और वो साया वो हवा में तैरने लगता है और उसके हाथों में एक मृत शिशु नजर आता है। इस भयानक मंजर को देखकर जूही दहशत के मारे बेहोश हो जाती है और दुखद रूप से उसका मिसकैरेज हो जाता है। उनका आने वाला बच्चा हमेशा हमेशा के लिए उनसे छिन जाता है। अब जरा यहाँ रुककर देखिए कैसे दो बिल्कुल अलग सच्चाइयों का एक खौफनाक टकराव हुआ। एक तरफ जूही थी जो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, पति के प्रमोशन के बाद नई उम्मीदों के साथ नए घर में आई थी, खुश थी। और दूसरी तरफ वो भूत था जो कभी मां नहीं बन सकी, जिसने एक गुड़िया को ही अपना बच्चा मान लिया था और जो गहरे मानसिक तनाव में डूबकर पागलपन की हद तक जा चुकी थी। ये दोनों अलग अलग दुनियाएं फ्लैट नंबर 18 में एक बेहद भयानक रूप में टकराईं। इस काली रात के बाद कहानी अगले दिन अस्पताल में पहुंचती है। वो गार्ड जो अब गहरे अपराध बोध से भर चुका था, आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ता है और उस फ्लैट का वो काला इतिहास सबके सामने लाता है। यहाँ आकर हमें पता चलता है कि यार ये सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी और दर्दनाक मानवीय त्रासदी छिपी है। चलिए उस काले इतिहास के पन्ने पलटते हैं। उस अतीत को गहराई से समझने के लिए हमें इस मेडिकल टर्म को समझना होगा, सरोगेट मदर। दरअसल फ्लैट के पिछले किराएदार की पत्नी मां नहीं बन सकती थी। इस वजह से उसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वो एक गुड़िया को ही अपना बच्चा मानती थी। तो डॉक्टर की सलाह पर बच्चे के लिए उन्होंने एक सरोगेट मदर का सहारा लिया। ये कदम उन्होंने अपना परिवार पूरा करने के लिए उठाया था, लेकिन असल में यही कदम उनकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह बन गया, क्योंकि उस सरोगेसी ने एक बेहद खतरनाक मोड़ ले लिया था। सरोगेट मदर ने पति को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया कि या तो वो अपनी पत्नी को मारकर उसकी जगह उसे दे दे, या फिर वो बच्चे को हमेशा के लिए लेकर चली जाएगी। सोचिए, इस एक धमकी ने एक लालची इंसान को कुछ ऐसा करने पर मजबूर कर दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो हुआ ये कि बच्चे के लालच में उस पति ने सच में सारी हदें पार कर दी। उसने अपनी मानसिक रूप से बीमार पत्नी और उसकी उस प्यारी गुड़िया को घर में ही जिंदा जला दिया। दुनिया की नज़रों में और पुलिस के लिए इसे महज एक शॉर्ट सर्किट का नाम दे दिया गया, केस बंद। लेकिन उस जली हुई औरत की तड़प, उसका दर्द और उसका बेइंतहा गुस्सा उसी फ्लैट नंबर 18 की दीवारों में हमेशा के लिए कैद होकर रह गया। और ये दुखद विडंबना देखे, उस औरत की आत्मा उसी घर में भटकती रही। जब उसने जूही को प्रेग्नेंट देखा तो उसके गहरे सदमे ने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जूही ही वो सरोगेट मदर है जिसने उसे धोखा दिया था और उसकी जान ली थी। ये पूरी तरह से एक दिशाहीन बदला था, एक ऐसी भयानक सजा जो उस मासूम इंसान को मिली जिसकी इस पूरी त्रासदी में रत्ती भर भी कोई गलती नहीं थी। इस खौफनाक हादसे ने जूही की मानसिक स्थिति को पूरी तरह से तबाह कर दिया। अपने बच्चे को इतनी भयानक परिस्थितियों में खोने के बाद वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठी। रौनक उसे उस मनहूस शहर से बहुत दूर ले गया, लेकिन वो सदमा आज भी वहीं है। लोग कहते हैं कि फ्लैट नंबर 18 में आज भी देर रात गए उस गुड़िया को सुलाने वाली लोरी की डरावनी आवाजें गूंजती रहती हैं। अंत में हमारा यह विश्लेषण हमें इस गहरे और बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या धोखे के इतने गहरे घाव कभी सच में मिट सकते हैं, या फिर कुछ आत्माएं हमेशा हमेशा के लिए अपने सबसे बड़े दर्द और तकलीफ की जगह से बंद कर रह जाती हैं? किसी भी रहस्य को समझने का यही सबसे असरदार तरीका है कि हम उसके पीछे छिपे दर्द को समझें। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।